हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है अभिषेक शर्मा ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस फीचरिंग गौरव कपूर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। Tell me, what is the most irritating or annoying thing about Yubi? युवी की पहली बार है जो सोच के बॉल खेल रहा है लौटा। ऐसे तो फ्रंट फुट में बॉलर भी बेस्ट पूछ लिया था। मुझे लगता है कि युवी बनी की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हुई, हाथ ऐसे हो गए। ठीक है, ऐसे ये क्या पूछ लिया, ये क्या सोचना मैं फंस पड़ता जाऊंगा है। मैं। कभी कभी वो ना मुझे ऐसा लगता है मूडी हो जाते हैं हाँ। थोड़े। पता नहीं लगता कि उनका मूड का कि आप भी उनसे कोई मजाक वाली बात कर सकते हो, फिर हाँ। तो सीरियस हो जाते हैं। फिर वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा पहले मुझे बात करनी पड़ती है, फिर देखते हैं पाजी अच्छा मूड में है, फिर हाँ। मैं बात कर लेता हूँ, वही रिलैक्स वाली बात। तो मतलब 2-3 बॉल देखनी पड़ती है हाँ, पिच हाँ, हाँ, पे, कैसे खेल रही है पिच आज। बॉल देखना पड़ता है, आज पाजी का एटमॉस्फेयर कैसा है पूरा, आज पाजी का क्या चल रहा है, तो फिर बात मैं करता हूँ। वो जो मुझे लगता है कि थोड़ा ना हो सकती है कोई बात, समझ आता हूँ फिर मैं पाजी को। ये सही है, अब यूवी की बात करें तो साइरन बज गया। देखो ये बात बंद कर दो। उसी ने बजाई होगी कैनेडा से अभी। कह रहा मेरी बात कर रहे हो, टी साइरन बज गया। Underneath the explosive batter who gives nightmares to bowlers is just a simple Amritsar boy living his dream. और आज के मेन्यू पर है कोचेस, ऑरेंज आर्मी, कुट्टी उड़ाना और कुलचे। So let's meet the destroyer in chief Abhishek Sharma on Puff UPI presents Breakfast with Champions. Wardrobe partner Peter England. एक इंसान है जो कभी भी एज ग्रुप में शैतानियां करके कभी नहीं फंसा, वो है शुभन। अच्छा, आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ एक। ये हम धर्मशाला पे अंडर 16 जेडसीए लगा रहे थे, तो हिमाचल के, दिल्ली के, पंजाब के लड़के आप इमेजिन करो मिल गए हैं अंडर 16 के, कितना कुछ। एक से बढ़ के एक शरारती शंभू साथ। हाँ जी, हाँ जी भाई। तो हमारा होटल सिर्फ था 500 मीटर दूर, जो स्टेडियम से, वहाँ धर्मशाला स्टेडियम है, तो उसमें भी हम बस में जाते थे छुट्टी। तो ड्राइवर गाने बंद करी जा रहा था, हमने गाने लगाने थे पंजाबी। अच्छा, वो कहता नहीं मैंने लगाने हैं, बंद करो, ये बहस होगी उससे या कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ। और सबसे ज्यादा जिसने किया था पीछे चीखे मारा ओ, वो था शुभन। ठीक है, कोचेस तक बात पहुंच गई, सारे मिलके आ गए 2-3 ड्राइवर्स कि अच्छा। आपके बच्चों ने बदतमीजी की है, इनको ऐसे बुलाओ। तो कोचेस ने क्या किया कि आप बताओ कौन से लड़के थे, और आप मानोगे 4-5 लड़के थे मैक्सिमम। उसमें मैं था, प्रभ था, 5वां प्लेयर था शुभन। मैंने कहा कि ऐसे 4 में और शुभन यहाँ पे लास्ट पे खड़ा है। आप इमेजिन करो, कोच कह रहा ये भी था, सब पे कह रहा ये भी था, कह रहा नहीं ये नहीं था, ये था, ये था, ये था। उसने शुभन भी बोला ये भी था। वो ड्राइवर कह रहे हैं नहीं ये नहीं था। मैंने कहा ये नहीं था। और हम 4 को बाहर बुला के हमें कह रहे ये लेटर है, इस पर साइन कर दो। तो लेटर थी कि वापस भेजने घर। अच्छा, तो मैं पहले तो मुझे दुख हो रहा है ये, फिर मुझे दुख हो रहा है ये कैसे बाहर आया यार, है जिसने शुरू की है बात, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। वो ना उसमें एक टैलेंट था कि वो ना एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है। अगर हंस रहे हैं एकदम से, वो एकदम से शांत हो सकता है एक्सप्रेशन, जो कि किसी पंजाबी में नहीं होता, हाँ किसी में भी नहीं होता। सही बात, हमारा हैंगओवर रहता थोड़ी देर। हाँ, सिंपैथी वाला होता है नहीं, बेचारा फेस, वो वाला फेस उस दिन बनाया हुआ था जिस दिन हम खड़े थे। हाँ, मेरा छोटा भाई इसदार, हाँ। उसकी एक क्वालिटी होती थी। अच्छा। हम दोनों करते थे शैतानी हाँ, पढ़ाई के टाइम पे। मम्मी आती थी कमरे में, इसको जैसी भाप आती थी ना कि मम्मी आ रही है, ये किताब खोल के ऐसे बैठ जाता था जैसे कि बंदा मतलब 4 घंटे से पढ़ रहा है। मुझे डांट पड़ती थी, मैं हुई ऐसा कि पता है कि अगर कुछ पंगा हो रहा है तो इसी ने शुरू किया हो। हाँ, वैसे ठीक है, तो मुझे पढ़ती थी पहले, फिर कहते थे उसको इसको disturb देखो, करो। हाँ ये जितना पढ़ाई कर रहा है उसको डिस्टर्ब करो, इससे कुछ सीखो। मैंने कहा अभी तो 10 सेकंड पहले चप्पल फेंक रहा था मेरे ऊपर, ये जो बैठ गया बिल्कुल जैसे कि है संत महाराज ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे हैं 4 घंटे से ध्यान लगा के। बस भाई ये क्वालिटी नेचुरल है, ये बनाई नहीं जा सकती। जगह अच्छी लग रही है, आई डोंट नो कौन सी जगह, बट लुकिंग वेरी नाइस प्लेस। वो भाई पूल में ना गिर जाना। शुरू में आई फेल्ट एज अ यंगस्टर, कोई भी हो जिसमें टैलेंट हो, आपको अंडर 19 डेज तक कोई पुश करने वाला होना चाहिए। वो थे मेरे डैड। वो मेरे ही इज माय फर्स्ट कोच, एंड ऑब्वियसली उन्होंने क्रिकेट शुरू करवाई थी मेरी। एंड वो अलग कोच थे थोड़े, वो मतलब स्ट्रिक्ट अलग लेवल के है, जैसे हाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो वो ऐसे 19 तक मुझे लगता है मुझे वैसे चाहिए भी होंगे जैसा मेरा सारा था। आपको तो पता है। तो हमको पता है, बस बात को नहीं बताना। आप मान लो इतना मैं डर जाता था कभी कभी
कि अगर मैं आउट हुआ हूँ किसी मैच में, डिस्ट्रिक्ट मैच हो गया, कोई टूर्नामेंट का मैच हो गया, लिफ्ट मार के 30, 40, 60, 70 पे भी लिफ्ट मार के, तो मैं वो अगर कार ड्राइव कर रहे हैं ना तो मैं उनके साथ आगे नहीं बैठ सकता था। डिक्की में पीछे बैठता था कि हाथ ना पहुंचे उनका। वो कभी बोल देते क्या कर रहा है, तो थोड़ा मुझे होता था कि पड़ जाएगी टपली एक। पढ़ भी जाती थी। पापा बाकी प्लेयर को भी कभी कभी कोचिंग कर देते हैं। पापा एक बारी राहुल त्रिपाठी है ना, हाँ। राहुल त्रिपाठी को पकड़ लिया उन्होंने। तो तू क्या मारता रहता है पीछे, ये शॉट ही तेरे पास इतनी अच्छी शॉट है आगे। तो मैं कहा आपको और इमेजिन पहली बार मिल रहे थे उसको अभी थोड़ा लैंग्वेज बेटर है। हाँ। तो इसलिए वो गोरों के नहीं समझाते। वो तो मुझे डर लगता है कि वो तो आपको पता है गोरे तो अपना एंजॉय करते हैं, मैच के बाद अपना बैठ जाते हैं, उनको कोई क्रिकेट की बात करनी भी नहीं होती। हाँ। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, ये उनके तक नहीं पहुंचे, इंडियन को बोले, इंडियन सबको समझाया मैंने कि भाई ये हो सकता है। I want to come to your younger days more. Your father was a selector at that time. He played for Punjab, no? He played for yeah. Punjab for so many years. Yeah. And after that, when I was exact 4 or 5 years, he had an academy. अच्छा। खुद की पहले 3 बजे के बाद नेट शुरू होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अमृतसर का नेट हो गया, तो वहाँ पे मेरा क्या होता था, 11-12 बजे आ जाता था मैं, 3 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे। मेरी पर्सनल तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया, उसके फादर भी क्रिकेटर थे तो इसीलिए फादर ने मेहनत की अपने बच्चे पे और उनकी अपनी एकेडमी थी, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि पूरा ये क्रिकेट वालों का ही खानदान था। पापा बैंक से लेके अपनी स्पोर्ट्स कोटे में थे, वो निकल आते थे। अच्छा। 10:30 बजे जाते थे और 11:30 आ जाते थे। हाजिरी लगानी है बस। हाँ बस हाजिरी। और फिर उसके बाद ग्राउंड में। उसके बाद जैसे ही ग्राउंड आए, सारे पहले तो बॉलर्स भाग जाते थे भाजी इधर उधर, कोई क्योंकि उनको बॉल डालनी पड़ती थी ना 2 घंटे। अब पापा को कोई मना नहीं कर सकता, पापा ने कहते ना बॉल डाल, तो उसको डालनी पड़ती थी और अपनी पूरी, क्योंकि दिखाना भी पड़ता था कि अच्छी डाल रहा है। बाप रे। आप इमेजिन करो 2-2.5 घंटे गर्मी में, धूप में किसी को बॉल डालनी है। तो वहाँ से मेरी क्रिकेट शुरू हुई। और तभी उन्होंने मन बना लिया था 3-4 में कि लड़के को क्रिकेटर बना दिया। बाजी वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो पैदा होते ही बोल दिया था क्रिकेटर आ गया है। मुझे इतना इंटरेस्ट डाल दिया उन्होंने, मैं घर पे भी बैठ लेके ही इतनी सी जगह भी था ना पॉइंट ये कि क्रिकेटर घर में जब बच्चा होता है उसे लगा ये क्रिकेटर ही बनेगा, दैट्स इट वाज अ ड्रीम ऑफ हिज पेरेंट्स। उनको मैं स्माइली बॉल आती थी, पता ना वो और सिमिलर सभी फैमिलीज में होता है, सिमिलर इन एवरी फैमिली। स्ट्रेस बॉल। हाँ सबसे बॉल मैं वो डलवाता था अपनी बहनों से, मम्मा से, पापा से। थापी रह गए, थापी होती है ना वो कपड़े वाला? कपड़े वाला। तो उस टाइम पे तो वही बैट लगता था, वो पकड़ के हर जगह खेलता रहता था मैं बहुत, वो मुझे याद है। और मेरे घर पे भी ऐसा था ना, पापा की ट्रॉफीज, बैट्स, बॉल, तो थोड़ा थोड़ा मुझे वहाँ से भी होता था कि मैं देखता था चीज़ें ये क्या है वैसी। तो बट डू यू रिमेम्बर एवर कि बोला था कि यार नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं करूंगा ये ट्रेनिंग, क्या है मुझे तो खेलना है, दोस्तों के साथ मजे करने हैं। देखो 8-9 साल तक मुझे लगता था वो मेरी एक पार्ट ही है, जैसे स्कूल मेरा पार्ट था ना, तो मेरा अकेडमी जाना, पापा के साथ प्रैक्टिस करना, ये एक पार्ट था। क्योंकि छोटे से बच्चे के मेरे नहीं दिमाग में आता था कि यार मुझे नहीं ये करना, मुझे खेलना ही खेलना, मज़ा भी आता है, बट मैं अपने दोस्तों के साथ भी खेलता था। फिर तो मुझे 2007 में जब फाइनल 6 छक्के मारे साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीती इंडिया और मैं नीचे गया, तो नीचे सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो पहली चीज़ ही थी ना कि ऐसे क्रिकेट को देख के सारे जो क्रिकेट देखते हुए, मतलब हमें मना करते हैं खेलने के लिए गली में, पार्क में, नहीं यानी खेलना, वो एंजॉय कर रहे हैं यार, ढोल बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। तब डिसाइड किया कि ये करना है, मुझे था कि इंडिया खेलना है, कप जिताने हैं, मैच जिताने हैं। क्रिकेट अब खेलनी ही खेलनी है पूरे जोर से। मैक्सिमम की मैंने कभी छुट्टी की हो किस चीज़ के लिए, वो सिर्फ पतंग के लिए, क्रिकेट से। अच्छा। गुड्डी उड़ाना कहते हैं सब। की कहते हैं? गुड्डी गुड्डी यार जी से। जी गुड्डी उड़ाना। अच्छा गुड्डी उड़ाना बहुत शौक है भाई। अरे वाह। लोहड़ी पे तो मुझे होता था यार मैच ना आ जाए मेरा कोई, मैं लोहड़ी पे घर होना चाहिए। अभी भी मुझे होता है कभी यार लोहड़ी पे तो चलो रेस्ट आ जाए, कोई 3-4 दिन की मैं पहुंच जाऊँगा। हाँ। और पिछली बारी मेरा ये इंसिडेंट हो गया एक, मैं चलो एयरलाइंस का क्या नाम लेना, मैं पहुंचा, उन्होंने कुछ मुझे बोला वहाँ जाके इसकी बिलिंग करवा दो एक्स्ट्रा लगेज की, मैंने करवाने के वापस आए काउंटर बंद कर दिया। अब लोहड़ी वाले दिन मैंने कहा है मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, एक दिन छुट्टी थी बस, एक दिन, और मैं अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरी 6 बजे समथिंग, उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं थी। फिर मेरी डेडिकेशन देख लो आप, अमृतसर की फ़्लाइट, चलो मैंने कहा जाने दो, दिल्ली से 11 बजे की मैंने फ़्लाइट ली, दूसरे टर्मिनल से मैंने फ़्लाइट ली, मैंने कहा मेरा सामान दे दो, आप कोई बात नहीं, आप रहने दो, जो आपने हो गया, मेरे पास लड़ने का टाइम भी नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। आज मेरा पतंग काटने का दिन है, तो आज मैं तुम्हें नहीं काटूंगा पर कल मैं तुम्हें काटूंगा। मैं दूसरे टर्मिनल पे गया हूँ, चंडीगढ़ की फ़्लाइट ली, फिर मैंने 12:15 लैंड किया हूँ मैं। अब मानो 12 से मैं 5 से गाड़ी एयरपोर्ट बुलाई मैंने अपने दोस्त, मैंने कहा भाई 1 मिनट में पहुँचना है, हमने चंडीगढ़ से अमृतसर फ़्लाइट नहीं है, बाय रोड ही जाना पड़ता है, 4 घंटे लगते हैं।
हमने 3.5 घंटे में अमृतसर पहुंचे भाई। 3:30-4 बजे मैं छत पे चढ़ा अपनी, सीधा पुराने घर गया पूरा सामान सुन लेके। मैं सारे मेरे दोस्त थे बचपन के, सोसाइटी के, कॉलोनी के बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, पतंग उड़ाई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू था, वेरी गुड इंटरव्यू। इसमें देखिए मेन सबसे बहुत कुछ कवर कर दिया। मेन जो फोकस यही था कि उनके फादर जो थे क्रिकेट के लाइन में थे, उनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट था, बच्चा पैदा हुआ तो पेरेंट्स को था कि एक क्रिकेटर बनेगा, उन्होंने क्रिकेटर बना दिया। मेहनत लगी, फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट 19 ईयर्स तक। उसके बाद जो है यस दूसरे कोचेज़ आए, मगर सबसे ज़्यादा शुरुआत होती है एक मेंटोर से, वो उसके फादर थे जिन्होंने इसको पूरा क्रिकेट में लेके गए। अच्छा था, बहुत पता लगा मुझे, वेरी गुड टू सी कि लोगों में पैशन है और एक इनको पतंग उड़ाने का भी शौक़ है, तो भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभिषेक शर्मा डिड वेरी गुड जॉब। सिर्फ मैं यही कहूँगा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा अच्छा खेलता रहना है। उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, मगर आपको अच्छा खेलना है। अगर अच्छा कंसिस्टेंसी नहीं खेलेंगे तो अनफॉर्चुनेटली किसी और का मौका दे दिया जाएगा टू प्ले दैट गेम। तो आप बताइए आपके क्या विचार इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।